बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और जानकारी है कि बिहार में वोटरों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार में एसआईआर के बाद ये लिस्ट जारी हुई है, को अपलोड भी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। पूरे देश की नजरें, ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश की नजरें इस पर बनी हुई थी, टिकी हुई थी। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। फाइनल लिस्ट में 7.3 करोड़ वोटर बताए जा रहे हैं। इस बार बिहार में 14 लाख नए वोटर भी जोड़े गए हैं। नवंबर में विधानसभा चुनाव संभव है और फाइनल लिस्ट आज आ चुकी है। 22 साल के बाद बिहार में ये एसआईआर हुआ। बिहार में बीजेपी का जो बड़ा दाव है वो भी देखने को मिला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और आप इस वोटर लिस्ट को ऑनलाइन देख सकते हैं। नेशनल पार्टियों को प्री में ये लिस्ट मिलेगी, क्षेत्रीय पार्टियों को इसके लिए फीस चुकानी होगी, निर्दलीय उम्मीदवारों को इसके लिए फीस देनी होगी, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लिस्ट होगी और एडीएम के पास भी वोटर लिस्ट होगी। कुल 7.3 करोड़ वोटर, 14 लाख इसमें नए वोटर हैं और वोटर लिस्ट में कुल 65 लाख लोगों के नाम हटाए भी गए हैं। तो यानी कि 14 लाख जोड़े गए और 65 लाख हटाए गए हैं। 4 से 5 अक्टूबर को ईसी बिहार का दौरा करने वाला है और 5 से 15 नवंबर तक बताया जा रहा है कि ये चुनाव हो सकते हैं। 3 चरणों में चुनाव की वोटिंग हो सकती है। बीजेपी ने कई दिग्गजों पर दाव लगाया है। और पटना से बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ संजीव राय हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। संजीव, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से इसको देखा जाए जो नई वोटर लिस्ट जारी की गई है जिसको फाइनल वोटर लिस्ट कहा जा रहा है। कितने ऐसे नाम हैं इसमें जोड़े गए हैं, कितने ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम काटा गया है, जिनको हटाया गया है? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दिया है और ऐसे में अब कह सकते हैं कि जो जिस पर ये पर महासंग्राम हो रहा था, एसआईआर को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार हावी था, इसमें 7.24 करोड़ से अधिक मतदान जारी की गई है। उसके अलावा कई सारे जो है दावा पत्र के दौरान 16,58,886 7 नागरिकों ने फॉर्म से भरकर जमा कराया है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि 3 लाख ऐसे वोटर हैं जिनको की कह सकते हैं कि वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग ने उनको कह सकते हैं एक मौका दिया है और ऐसे में कई नाम कटे भी हैं, कई नाम जुटे भी हैं, कई नाम जो है जुटे हैं। तो जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर पूरी तरह से इसको जारी कर दिया गया है और ये लिस्ट वेबसाइट पर लोग देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हर वो नागरिक का हक है, अधिकार है, वो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि किन किन लोगों का नाम जुट चुका है। और ऐसे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नाम नहीं जुट पाए हैं उनको भी एक मौका है। लगभग 3 लाख ऐसे वोटर हैं और ये एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी मोड में पूरी तरह से बिहार आ गया है। 6 तारीख के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, चुनाव की तारीखें तय हो सकती है। ये भी जानकारी है कि चुनाव आयोग बिहार का 2 दिवसीय दौरा कर सकते हैं। 4 या 5 3 4 5 के बीच कभी भी चुनाव आयोग की जो टीम है वो बिहार आ सकती है। और अब जिस तरह से वेबसाइट पर जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें बिहार के जो मतदाता हैं वो अपना नाम देख सकते हैं, वो अपना जो कह सकते हैं फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। जिन लोगों के नाम कटे हैं तो पहले भी देखिए इस पर एसआईआर को लेकर जिस तरह से लगातार जो है ये हंगामा होता रहा, विपक्ष लगातार सवाल करता रहा है, लेकिन चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है और एसआईआर को लेकर लगातार वो गहन परीक्षण हो रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं और आता हूं मैं आपके पास। लेकिन इस बीच बिहार में कुल वोटर्स की संख्या बढ़ी है, तो फाइनल लिस्ट में वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ी है। बिहार में कुल वोटर्स की संख्या बढ़ी है और ये जो है वो एक आपको बता दें कि जो संख्या बढ़ी है वोटर्स की, उसमें 1,63,600 वोटर्स बढ़े हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। बिहार में कुल वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है, 1,63,600 वोटर्स की संख्या बढ़ी है। जो फाइनल लिस्ट जो जारी हुई है उसमें ये वोटर्स हैं जिनकी संख्या बढ़ी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए। संजीव, जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 1,63,600 वोटर्स जो है उसमें बढ़े।
संजीव सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? 2,17,000 वोट ऐसे हैं जिनके नाम कटे भी हैं, और ऐसे में जो कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी की थी, उसमें बिल्कुल अब साफ हो गया लिस्ट है। और ऐसे में आयोग ने बिल्कुल साफ कहा है कि एक एक वोटर अपना क्या कह सकते हैं नाम देख सकता है। जो आप अभी भी प्रश्न चिन्ह है क्या? क्लियर आप एक बार करें, आप भी सीएम। मैं पुनः क्लियर कर देता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। थैंक यू। तो चिराग पासवान को आपने सुना, और चिराग पासवान इस बात का दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से आप बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देख पाएंगे। इस बात का मैं दावा कर सकता हूं। तो माफ कीजिएगा, ये 1,63,600 ये ऐसे वोटर्स हैं जिनकी संख्या बड़ी है, करोड़ नहीं बल्कि ये लाखों में है। संजीव, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। संजीव, ये जानकारी मिल रही है कि बिहार में कुल वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है, और जो फाइनल लिस्ट है उसमें 1,63,600 वोटर्स की संख्या बढ़ी है, और 1 अगस्त को 63,000 जो 600 वोटर्स हैं ये बढ़े हुए इसमें दिखाई दिए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जो वोटर बढ़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं बता रहा था आपको कि जो 2,17,049 मतदाता के नाम जो है हटाने के लिए जो आवेदन दिया गया था, उसमें वोटर लिस्ट में मतदाताओं की कुल संख्या जानकारी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन जिनके नाम हटे हैं या कटे हैं, या जो प्रतीक्षा सूची में 3 लाख मैंने बताया था, ऐसे लोग हैं जिनको भी मौका मिल सकता है, वो अपना नाम जोड़ सकते हैं। वो डायरेक्ट ऑनलाइन होकर जो चुनाव आयोग का पोर्टल है वहां पर जाकर वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद 8 दिन का समय है, और ऐसे में स्क्रूटनी होने के बाद उनके भी नाम जुड़ जाएंगे। तो ये अभी एक और कह सकते हैं कि चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।